नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह धनखड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल सच के साथ। दोस्तों, महामानव एप्स्टीन गैंग, विश्वगुरु और दुग्गल की अय्याशियों ने इस देश को बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है। जब से ईरान इराक युद्ध हुआ है तो शुरू में हमारा एक रुख रहा इजराइल के साथ। जब युद्ध हुआ उससे एक दिन पहले ही इजराइल में बैठकर सब प्लानिंग करके, जिसकी वजह से हमें लगातार परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। एक ऐसा दोस्त देश हमने खो दिया दोस्तों, रूस। मीडिया के अंदर आम खबरें हैं कि रूस ने ही हमारे हार्मुज में, स्टेट ऑफ हार्मुज में हमारे टैंकर रुकवाए हुए हैं। रूस के इशारे पर ईरान ने हमारे रोके हुए हैं। और दूसरी घटना जो हिंद महासागर में हुई उसके बाद तो ईरान और बौखला गया। ये बात अलग है कि ईरान ने 2-3 टैंकर जो भी छोड़े हैं वो ये कह के छोड़े कि हमें हिंदुस्तान की जनता से प्यार है। ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि हिंदुस्तान की जनता भी ईरान को प्यार करती है, लेकिन सरकार है, ये एप्स्टीन गैंग है कहीं ना कहीं जो इस तरह से फंसे हुए हैं कि अगर अमेरिका कहता है कि बैठ जाओ, वो ये लेट जाते हैं। और वो भी मैं कहना नहीं चाहता। एक नई परेशानी खड़ी कर दी है इन्होंने। नई परेशानी ये है कि रशिया ने घरेलू जरूरतों का हवाला देकर हमारे लिए यूरिया खाद एनपीके बंद कर दिया है। वो हमें खाद नहीं देंगे अब, और हमारी जरूरत का ज्यादातर यूरिया एनपीके सब आता है रशिया से, और रशिया हमें देगा ठेंगा। पहले से एक परेशानी थी, पहले हमें डिस्काउंट पर तेल देता था रशिया, डिस्काउंट पर देता था। आज वही रशिया अगर तेल लेंगे तो प्रीमियम पर देगा। अगर पीछे थोड़ा सा पिछले साल में ही अगर झांक के देखें तो मई के महीने में हमारी जान बचाई S-400 ने। कितने ड्रोन आ रहे थे, कितनी मिसाइलें पाकिस्तान से आ रही थी, अनगिनत, लेकिन बचाव किसने किया? रशिया के दिए हुए S-400 ने। एंटी मिसाइल सिस्टम है बहुत ही जबरदस्त, दुनिया का नंबर 1। अगर वो रशिया हमें नहीं देता तो हमारी क्या हालत होती, क्योंकि फाइटर जेट गिरे थे। कितना भी सरकार छुपा ले, ये बात सत्य है। अब इनकी अय्याशियां, वो मधु किश्वर भी कह रही है पहले से, जिन्होंने बायोग्राफी लिखी इनकी अय्याशियां एप्स्टीन में जो फंसे हुए हैं, ये सारी जड़ वही है और कुछ नहीं है। जो बार बार कहता है कि मैं 2 मिनट में इसकी राजनीति खत्म कर सकता हूं, ये हकीकत है। मधु किश्वर ने भी बोला, सुब्रमण्यम स्वामी भी बोल, सारी दुनिया अगर बोल रही है तो निसंदेह। देखिए, जिस देश का राजाई चरित्रवान नहीं होगा तो उस देश का चरित्र क्या बचेगा? क्या आप दुनिया में विश्व गुरु बनेंगे? दोस्तों, अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो इस देश को बचाने की कोशिश कीजिए। ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए कि एक आदमी की वजह से पूरा देश भुगत रहा है। एक आदमी की अय्याशियों के कारनामों की वजह से आज पूरा देश लाइनों में खड़ा है। मैं रात को कोई रिपोर्ट देख रहा था, कलकत्ता के बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए। लखनऊ, आप महाराष्ट्र कहीं भी देखिए, पेट्रोल पंप बंद हो रहे, तेल नहीं मिल रहा है लोगों को, लंबी कतारें लगी हुई हैं। गैस नहीं मिल रहा, तेल नहीं मिल रहा, क्यों? और ना ही कोई उम्मीद अभी, क्योंकि इनका जो गुरु है, इनका जो माई बाप है ट्रंप, वो सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है सुबह, और ईरान है कि वो उसमें ठोके जा रहा है बढ़िया तरीके से। तो ऐसे में युद्ध कहाँ खत्म होगा? युद्ध तो खत्म नहीं होगा, लेकिन हमारे देश की विदेश नीति बिल्कुल खत्म हो गई है इस चक्कर में। इनके पास कोई नीति नहीं। आज पाकिस्तान, दोस्तों, कितने शर्म की बात है, एक आतंकी देश वो चौधरी बन गया हमारे बराबर में बैठ के। पाकिस्तान समझौता कराएगा और पाकिस्तान में ही मीटिंग होगी। अगर ये हुआ तो भारत का इससे ज्यादा बुरा हो नहीं सकता।
इस आदमी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है इस देश को। यह हकीकत है, आपको ये माननी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल मानेंगे जरूर। और आप अगर इस बात को से सहमत है तो दोस्तों इस पोस्ट को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूँगा आपसे इजाज़त। जय हिंद साथियों, जय भारत।